जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका की कहानी वही है कि पहले ट्रंप ने कुछ कहा, 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया चीन के ऊपर, तो बाजार जो थे भरभरा कर गिर गए। और फिर उन्होंने कहा कि चीन की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि बाजारों में कल के सत्र में रिकवरी आ गई। और शुक्रवार के जो लॉसेस थे उसकी कम से कम करीब 2/3 रिकवरी बाजारों ने कल करके दिखा दी। और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, 587 अंक चढ़ा, नैस्डैक में करीब करीब 490 अंकों की तेजी, और S&P 500 में भी हमने देखा कि 100 अंकों की तेजी देखने को मिली है। मई के बाद S&P 500 के लिए कल का जो सत्र रहा वो सबसे अच्छा रहा है। तो ट्रंप ने चीन को लेकर थोड़े राहत के संकेत दिए हैं और बाजारों में हमने ये रिकवरी देखी है। कल की रिकवरी में एनवीडिया का शेयर जो हमने देखा था कि काफी भारी गिरावट का शिकार हुआ था शुक्रवार को, कल एनवीडिया 3% ऊपर आ गया। एक मार्केट जायंट है एनवीडिया, नेस्डेक को मूव करने का दम रखता है, और कल एग्जैक्टली हमने वही होते हुए देखा भी। शुक्रवार की जो गिरावट थी उसमें करीब $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप साफ हुआ था, लेकिन कल बाजारों ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। आज कई बड़े बैंकों के नतीजों पर नजर रहेगी, आज और कल। आज की बात करें तो जेपी मॉर्गन चेज, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आएंगे, और कल हम देखेंगे वहां पर कि सिटी ग्रुप हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे जारी होंगे। एशियाई बाजारों की बात करें तो हमने देखा था कि जापान का बाजार निकेई कल बंद था, आज खुला है, लेकिन निकेई में भी आज फिर से हम गिरावट देख रहे हैं। लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी वाला माहौल चल रहा है। वहां पे 575 अंकों के आसपास की नरमी है। और दक्षिण कोरिया के बाजार में हम देख रहे थे कल गिरावट आई थी, आज फिर से रिबाउंड है, तो वहां पर हम देख रहे हैं कि 1% की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। तो एशिया से जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो अब जिस तरह से चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड टॉक्स रिज्यूम होने, कुछ पॉजिटिव चीजें होने की उम्मीद है, तो क्रूड ने जो अपने लॉसेस थे उसको थोड़े थोड़े रिकवर किए हैं। हालांकि भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि $64.5 प्रति बैरल के आसपास ही बने हुए हैं। यानी सोने की बात करें तो ये टैरिफ को लेकर जो चिंताएं हैं, या फिर अमेरिका में रेट कट को लेकर ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि 29 अक्टूबर को यूएस फेड की पॉलिसी आने वाली है, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि गोल्ड में फिर से रिन्यूड इंटरेस्ट है। और सोने का जो भाव है कॉमेक्स पर $4150 प्रति औंस का नया हाई बनाया है, और उसके आसपास ही टिकने की कोशिश भी कर रहा है। डॉलर की बात करें, डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, और डॉलर इंडेक्स देख रहे हैं कि ये 99 के ऊपर निकल के आपको 99.3 के आसपास आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल संकेत हम ये कहेंगे कि अच्छे हैं। निकेई को अगर आप छोड़ दें तो एशिया में भी माहौल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अमेरिका में रिकवरी है, क्रूड थोड़ा सा नरम ही है, मतलब थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन $65 के आसपास ही बना हुआ है। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वहां पर कोई ऐसे उत्साह वाले संकेत नहीं है। 25,300 का लेवल आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा, हल्की बढ़त पर खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है।